गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम करेंगे क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट और आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। तो बेटे जो डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है ऑफ टू वेक्टर्स, तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और होता क्या है वो, उसके बारे में जानेंगे आज। तो डॉट प्रोडक्ट of two vectors, dot product of two vectors a and b, can be represented as a dot b and is equal to magnitude of a and b and cosine of the angle between a and b, तो बेटे जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, किसी भी दो वेक्टर का ए और बी का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद ए डॉट बी। इसको आपने ए डॉट बी रीड करना है और ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। जैसे हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये वेक्टर बी है हमारा और ये वेक्टर ए है, और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसको हमने नाम दे दिया O, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। ये जो वेक्टर ए है हमारा और ये वेक्टर बी है। अब हमने A डॉट बी को रिप्रेजेंट करना है, तो A डॉट बी ये इसका एंगल है, दिस इज एंगल थीटा। तो एक वेक्टर बी है बेटा, एक वेक्टर बी है जो इस तरह एक्ट कर रहा है। अब हमने इस वेक्टर बी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। एक हमने ले लिया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज बी कॉस थीटा, और एक हमने ले लिया इसका वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज बी साइन थीटा। बट हमने क्या देखना है? हमने सिर्फ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना है, सॉरी हमने इसका सिर्फ कॉस कंपोनेंट देखना है। कॉस कंपोनेंट कौन सा है इसका? ये वेक्टर बी था और वेक्टर बी का ये है कॉस कंपोनेंट। और जो कॉस कंपोनेंट है वो किसकी डायरेक्शन में है? वो ए की डायरेक्शन में है। तो ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये हमारा है ए वेक्टर, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है बट इन द डायरेक्शन ऑफ ए लेना है। इस बी का हमने मैग्नीट्यूड लेना है बट इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी है? बी कॉस थीटा। तो हमने इसको लिख दिया बी कॉस थीटा। तो ये बन गया हमारे पास, दिस इज ए बी, ए डॉट बी
इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये ऊपर वाली चीज बन गई बेटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए इज स्केलर क्योंकि मैग्नीट्यूड लिया है, बी इज स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड है ये, और cos थीटा इज आल्सो स्केलर, so it is the product of these three are scalar, so it is also called scalar product। ये तीनों ही जो है वो स्केलर है, इसीलिए हमने इनको स्केलर प्रोडक्ट बोल दिया। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एक ही बात है। तो हमने स्केलर प्रोडक्ट जो होता है या जो डॉट प्रोडक्ट होता है टू वेक्टर्स का, उसको रिप्रेजेंट करना है विद दिस मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में कुछ और देखते हैं बेटा। अभी हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और रीड कर लेते हैं। इसके बारे में और क्या है, देखो बेटा, हमने देखना है कि ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट when both vectors are acting in same direction, both vectors are acting in same direction। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो a डॉट बी किसके इक्वल होगा? अगर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है देन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 होगा क्योंकि जो वेक्टर जो लाइन पैरेलल होती हैं उनके अंदर जो एंगल होता है वो 0 होता है। तो यहां पे हम cos 0 पुट करेंगे, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 0 एंड cos 0 इज 1। तो हमारे पास आ गया a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। अगर हम करें इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स, तो यहां पे क्या होगा, i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j, कैप से रिप्रेजेंट करते हैं हम इनको, इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1। देखो जो i होता है वो होता है यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। पहला जो यूनिट वेक्टर है वो भी x एक्सिस के अलोंग है, दूसरा यूनिट वेक्टर वो भी x एक्सिस के अलोंग है। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बट दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में एंगल होगा 0 और इट बिकम्स 1 into 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो i डॉट i जो होता है वो 1 होता है, सिमिलरली j डॉट j 1 होता है एंड सिमिलरली k डॉट k 1 होता है। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो जो उनकी वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स। ओके, अब हम देखते हैं बेटा, इफ बोथ वेक्टर्स are acting perpendicular to each other,
when two vectors are perpendicular to each other. Two vectors are perpendicular to each other. तो हम देखेंगे A डॉट B is equal to A magnitude of B and cosine of the angle. बट जो दोनों वेक्टर हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके अंदर एंगल होता है 90 डिग्री। और cos 90 स्टूडेंट्स cos 90 होता है 0, तो cos 90 को 0 पुट कर देंगे। यहां पे हमने लिखा cos 90 becomes 0, then A dot B is also becomes 0। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर हम इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में करें, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में देखिए तो I डॉट J is equal to J dot K is equal to K dot I is always equal to 0। अब जो I है वो x एक्सिस के अलोंग है, J जो है वो y एक्सिस के अलोंग है, तो दोनों में एंगल बना 90, तो I डॉट J की वैल्यू 0, सिमिलरली J डॉट K 0, सिमिलरली K डॉट I 0। ओके, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, if two vectors are anti parallel to each other, two vectors are anti parallel to each other। दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो जब एंटी पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर ऐसे एक्ट कर रहा है, दूसरा वेक्टर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं तो उनके अंदर एंगल बनता है 180 डिग्री। तो देखते हैं हम इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। A डॉट B is equal to magnitude of A magnitude of B and cosine 180, and you know beta cos 180 is equal to -1। तो जहां cos 180 लिखा है वहां -1 पुट कर दें तो ये आ गया हमारे पास A डॉट B is equal to माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B। जब दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं तो जो उनका डॉट प्रोडक्ट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड विद नेगेटिव साइन, तो ये बनेगा हमारा A डॉट B। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है डॉट प्रोडक्ट is commutative। डॉट प्रोडक्ट इज commutative। commutative का मीनिंग क्या होता है, अगर हम A वेक्टर को B से डॉट कर दें then the result will be same if B vector is dotted with A। अगर हमने A का डॉट प्रोडक्ट कर दिया B से और B का डॉट प्रोडक्ट कर दिया A से then result will be same। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बात करते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है A 2i प्लस 3j प्लस 4k और एक वेक्टर है B, अभी हमने देखना है इसकी वैल्यू है I
प्लस जे प्लस के। हमने करना है ए डॉट बी। ए डॉट बी के अंदर आपको मैंने अभी बताया है, जब भी आपने डॉट प्रोडक्ट करना है तो जो आई का वेक्टर है उसको आई वाले से मल्टीप्लाई, या हम कह सकते हैं आई को आई से डॉट प्रोडक्ट करना है, जे को जे से डॉट प्रोडक्ट करना है और के को के से डॉट प्रोडक्ट करना है, क्योंकि इन्हीं की वैल्यू 1 1 होती है, बाकी सारे 0 हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे, 2 यहां पे कुछ नहीं है 1 है, यहां पे कुछ नहीं है 1 है, यहां पे कुछ नहीं है 1 है। अंडरस्टूड होता है ये। तो आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2 और आई को आई से डॉट कर दिया तो आई डॉट आई। सिमिलरली आपने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और जे को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। सिमिलरली आपने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, के को के से डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो आंसर आया आपका 2, ये 1 हो गया, 3 ये 1 हो गया प्लस 4। तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आया 9। ए डॉट बी आपका 9 आ गया। अगर आप बी डॉट ए करोगे तो देखो आपने बी लिख लिया पहले 1i प्लस 1j प्लस 1k और इसका आपने डॉट करना है 2i प्लस 3j प्लस 4k। दोनों के बीच में डॉट है और इसको हमने लिखा है b डॉट ए। अब आप क्या करोगे, पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, ये आई डॉट हो गया दोनों का i डॉट आई प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 j डॉट जे प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 k डॉट k। ये बन गया 1 1 1 तो ये बनेगा 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो आपने जब a डॉट बी किया तो आंसर आया 9, जब आपने b डॉट ए किया तो आंसर आया 9। इसका मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट ए। तो इसको बोलते हैं बेटा हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके अंदर क्या होता है, आपने ए वेक्टर को डॉट कर दिया बी प्लस सी के साथ। आपके पास ए वेक्टर था, 3 वेक्टर्स थे ए बी सी, पहले आपने बी और सी का सम कर लिया और फिर उन दोनों के सम को ए से डॉट कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट जो आया वो सेम होगा। अगर आप कर देते हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, the result will be same, and this property is called distributive property. थर्ड प्रॉपर्टी है the dot product of a vector with itself gives the result as square of magnitude of itself। आपने क्या किया है, आपके पास एक वेक्टर था, आपने उसी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 सिमिलर वेक्टर्स। ए का डॉट प्रोडक्ट आपने ए के साथ ही कर दिया। जब ए का आप
डॉट प्रोडक्ट सिमिलर वेक्टर के साथ ही करते हो, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए। अब दो वेक्टर हैं तो दोनों सेम वेक्टर हैं तो उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, क्योंकि सेम वेक्टर आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। तो दो वेक्टर है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो उनके अंदर जो एंगल बनेगा वो 0 और cos 0 होता है 1। तो यहां से हमारे पास आ गया a डॉट a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। तो हमने भी ये लिखा है, जब हम किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। तो ये था जो आज का हमारा टॉपिक, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर सेम वेक्टर को सेम से आप डॉट करोगे तो आंसर 1 आएगा, अगर यूनिट वेक्टर है तो। अदरवाइज अगर आप सेम वेक्टर को सेम से डॉट प्रोडक्ट करते हो तो गिवन वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।